गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं गीते मैम आप सभी का ऑनलाइन सेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम थोड़ा सा ऑनलाइन सेशन में विषय को चेंज करते हैं। गणित भाग 2 की जगह आज हम विज्ञान का सेशन लेंगे, यानी कि विज्ञान भाग 1 की पढ़ाई करेंगे। वैसे तो घरटे सर आपको विज्ञान पढ़ाते हैं, लेकिन मैं भाग 1 में से एक लेसन आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। कक्षा 9वीं, हमारा विषय है विज्ञान भाग 1 और हमारा पाठ है, यानी कि हमारे लेसन का नाम, घटक का नाम है कार्य और ऊर्जा। उसमें से हमारा उपघटक है कार्य। उपघटक हम पहले देखेंगे आज के सेशन में। कार्य इस शब्द का उपयोग आप रोज के व्यवहार में करते हैं। बहुत बार आप बोलते हैं कि आज मैंने इतना काम किया, मैं थक गया हूँ। आज मेरे माँ ने इतना काम दिया था, सर ने मुझे इतना काम दिया था, इतना होमवर्क दिया था, मैंने इतना होमवर्क किया। बराबर है। ये हमारी रोज़ की परिभाषा में, रोज़ के जीवन में ये हमारा शब्द होता है। लेकिन विज्ञान की भाषा में, विज्ञान में, साइंस में जो भौतिक भाग यानी कि फिजिक्स का पार्ट है, उसमें कार्य की परिभाषा क्या है हमें समझना है। कार्य क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है, कार्य कब होता है, ये सब हमें इसमें देखना है। निम्न चित्र में कौन से घटनाओं में कार्य हो रहा है हमें आपको बताना है। यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है आपको, बराबर है। एक दीवार है, इस दीवार पे बाजू में एक लड़का खड़ा है और लड़का वहाँ पे दीवार पे प्रेशर दे रहा है, यानी कि फोर्स दे रहा है, फोर्स लगा रहा है उस दीवार को। ओके, अभी मुझे बताना है आपको इसमें कार्य हुआ कि नहीं, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। वो अपने हाथ से दीवार पे फोर्स लगा रहा है, बराबर है। लेकिन वहाँ पे दीवार का विस्थापन हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। दीवार है वो हिलने वाली नहीं है, सिर्फ वो अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है। दूसरा एक चित्र में दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पे। यहाँ पे पहले चित्र में आप देख रहे हैं एक आदमी जो है टेबल को खींच रहा है, बराबर है। ये जो डायरेक्शन है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका विस्थापन हो रहा है। तो ये जो टेबल है अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब जो बल लगा रहा है यानी कि फोर्स लगा रहा है वो अपनी तरफ लगा रहा है, और उस जैसे बल लगा रहे उसी दिशा में उस टेबल का विस्थापन हो रहा है। या का विरुद्ध दिशा में हो रहा है? नहीं, ये जो डायरेक्शन दिखा रही है उसी दिशा में उस टेबल का भी विस्थापन हो रहा है। यदि इस आदमी ने यहाँ पे कुछ बल नहीं लगाया तो इसका विस्थापन होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। टेबल वैसे के वैसे स्थिर हो रहने वाला है। तो यह आदमी अपनी बल की सहायता से उस टेबल को अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी में जो माल लेकर जाती है, ऐसी जो बड़ी वाली गाड़ी है, उस गाड़ी में एक आदमी कुछ बॉक्सेस अंदर डाल रहा है। तो बॉक्सेस हेवी होने के कारण वहाँ पे उन्होंने ये जो स्लाइड लगाई है उसकी सहायता से वो ऊपर चढ़ाने वाला है। ओके, तो उस बॉक्स को वो क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, यानी कि बल लगा रहा है, और उस जिस दिशा में बल लगा रहा है उसी दिशा में वो बॉक्स आगे की तरफ जा रहा है। मतलब ऐसे करते करते वो बक्सा जो है, बक्सा गाड़ी के अंदर जाने वाला है, और ये आदमी उसी तरफ से उस बक्से को बल लगाकर उस बक्से को गाड़ी के अंदर डालने वाला है। ओके, मतलब यहाँ पे आदमी ने बल लगाया है बक्से के ऊपर और बक्से का विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे टेबल पे बल लगाया है और अपनी तरफ खींच रहा है। जो बल लगाया है अपनी तरफ, इस डायरेक्शन में उसने बल लगाया है, इस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में उस टेबल का भी विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे सामने वाले डायरेक्शन की तरफ वो बल लगा रहा है, उसी तरफ पे बक्से का
विस्थापन हो रहा है। ओके, तीसरा चित्र और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तीसरे चित्र में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो बच्चा है, लड़का है, वो इस ट्रॉली को अपनी तरफ खींच रहा है। अभी अपने आप तो ट्रॉली जाने वाली नहीं, वो जोर लगा के उसको खींच रहा है, यानी कि वापस बल लगा रहा है। बिना बल के तो कुछ होने वाला नहीं। जैसे एक नीचे ग्राउंड पे बॉल पड़ा है, जब तक आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे बॉल की कंडीशन यानी कि स्थिति वैसे की वैसे रहने वाली है। बॉल का मूवमेंट नहीं होना जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल प्रयुक्त नहीं होता है। ओके, तब तक वो स्थिर ही रहेगा। उसी तरह इस ट्रॉली को यह लड़का बल लगाकर अपनी तरफ खींच रहा है और उसी जहाँ पे बल लगा रहा है उसी तरह से वो गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। मतलब टोटल हमने 4 चित्र देखे। यहाँ पे पहले चित्र में हमने देखा कि एक दीवार की तरफ से वो दीवार को बल लगाकर धक्का देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दीवार हिल नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे टेबल अपनी तरफ खींच रहा है, टेबल हिल रहा है। बक्से को गाड़ी की तरफ धक्का दे रहा है, उसी तरह से गाड़ी के अंदर वो बक्सा जा रहा है उसी डायरेक्शन में, दिशा में। इस तरह से ट्रॉली को भी अपनी तरफ दिशा में वो खींच रहा है, उस तरह से ट्रॉली का भी विस्थापन हो रहा है। ओके, मतलब कुल 4 चित्रों में से 3 चित्र में जहाँ पे बल लगा रहे उसी दिशा में उसका विस्थापन हो रहा है। उस पिंड का, हम पिंड की बात करते हैं यानी कि वस्तु। यहाँ पे दीवार को बल लगा रहा है लेकिन दीवार जैसे कि तैसी है, उसका विस्थापन नहीं हो रहा है। तो इससे भी आपको क्या समझ में आया? बराबर है। तो आपको सोचना है, क्या सोचना है? आप सोचा आपने कि तीनों उदाहरण में बल जहाँ जिस दिशा में बल लगा रहा है उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है, पिंड का विस्थापन हो रहा है। और पहले उदाहरण में, पहले चित्र में बल लगाने पर भी विस्थापन नहीं हो रहा है। ये कंक्लूजन आपने निकाला, राइट? बराबर है, आपके दिमाग में आ गया। बराबर। अभी और एक चित्र आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक आदमी जो वेट लिफ्टिंग कर रहा है। आपको पता है जिम में जो वजन होता है, वेट, उसको उठाते हैं, उसे वेट लिफ्टिंग कहते हैं। तो नीचे की तरफ पहले वेट लिफ्टिंग था, वेट थे, उसने ऊपर की तरफ अपनी तरफ वेट को खींचा है, वेट लिफ्टिंग किया है। मतलब उस तरह से उसने नीचे से ऊपर की ओर खींचा है और उसी डायरेक्शन में वो वेट का विस्थापन हो रहा है। ओके, और जब वो नीचे रखेगा तब गुरुत्वाकर्षण की तरफ से वो जो वेट है, वजन है, वो नीचे की तरफ जमीन पर आने वाले हैं। लिफ्टिंग यानी कि ऊपर की ओर, फॉलिंग यानी कि नीचे की ओर, राइट? तो यहाँ पे भी जो वेट है लिफ्टिंग का, उसका भी विस्थापन हो रहा है। ओके, और एक चित्र में दिखा रही है आपको। वापस पहले चित्र और दूसरे चित्र का निरीक्षण करो। बराबर है। दूसरे चित्र में वो जो अलमारी है, वो अलमारी को धक्का देकर जिस दिशा में धक्का दे रहा है उस दिशा में उस अलमारी का विस्थापन इस दिशा में हुआ है। बराबर। यहाँ पे अलमारी थी, कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। यहाँ पे ये वहीं पे वही स्थिर है, लेकिन दूसरे उदाहरण में अलमारी का विस्थापन हुआ है। किस दिशा में हुआ है? जिस दिशा में उसने बल लगाया है उसी दिशा में अलमारी का विस्थापन होना है, राइट? तो इससे हम सभी उदाहरण में से हमने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? कि जब किसी पिंड के ऊपर हम बल लगाते हैं, जिस दिशा में बल लगाते हैं उस दिशा में अगर बल का विस्थापन हो रहा है तब वहाँ पे कार्य हुआ है। विज्ञान के भाषा में कार्य हुआ है। और जिस चित्र में बल लगने पर भी विस्थापन नहीं हो रहा है तब वहाँ पे कार्य नहीं हुआ है। बराबर है। यानी कि कार्य जो है, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं वो बल और उसका जो विस्थापन हो रहा है उनका गुणनफल है। इसलिए हम उसका सूत्र लिख सकते हैं, वर्क बराबर फोर्स गुणा में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। वर्क यानी कि कार्य, फोर्स यानी कि बल, डिस्टेंस यानी कि विस्थापन। मतलब द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। मतलब कोई पिंड पे फोर्स यानी कि बल प्रयुक्त होने पर बल की दिशा में अगर उस पिंड
यहाँ पे भी और एक चित्र दिख रहा है, वो गाड़ी खींच रहे हैं, जिस दिशा में खींच रहे हैं उसी दिशा में गाड़ी का विस्थापन हो रहा है। तो इस सभी के कंक्लूजन के आधार पर हम निष्कर्ष के आधार पर वर्ग की परिभाषा क्या कर सकते हैं? किसी पिंड पर क्रियाशाली बल प्रयुक्त करने पर पिंड का बल की दिशा में विस्थापन होता है, तो विस्थापन और बल के गुणनफल को कार्य कहते हैं। और बहुत ही सरल और सीधी परिभाषा है। वापस में दोहरा रही हूँ, आपको सुनना है, अच्छे से याद करना है। किसी पिंड पर क्रियाशील बल प्रयुक्त करने पर पिंड का बल की दिशा में विस्थापन होता है, तो विस्थापन और बल के गुणनफल को कार्य कहना है हमें। इसे क्या कहेंगे? कार्य कहते हैं। समझ में आया? फिर कार्य कब होगा? सिर्फ हम कुछ बक्सा या सामान लेकर एक ही जगह पर खड़े हैं और मैंने कहा कि मैंने बहुत सारा कार्य किया, तब होगा क्या विज्ञान की भाषा में कार्य? नहीं, वहाँ पे मैंने तो बल लगाया है, लेकिन मेरा सामान लेकर मेरा विस्थापन हो रहा है क्या, या सामान का विस्थापन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पे मेरा कार्य नहीं हुआ है। लेकिन जब कोई आदमी किसी हेवी लोड को, यानी कि भारी वजन को, भारी वस्तुओं को उठाकर दूसरी जगह पर रख रहा है, तब वहाँ पे कार्य हुआ है। इसलिए कार्य जो है विस्थापन और बल का गुणनफल है। इसलिए उसका सूत्र हम लिख सकते हैं, किया गया कार्य बराबर W बराबर F गुणा में S। W बराबर F गुणा में S, बराबर है। यहाँ पे W यानी कि कार्य, F यानी कि बल और S यानी कि विस्थापन। S यानी कि विस्थापन। तो आपको ध्यान में रखना है, कार्य बराबर बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन। F यानी फोर्स। आया समझ में? कार्य इस प्रकार की राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसलिए यह आदिश भौतिक राशि है। आपके इसके पूर्व कक्षा में आपने आदिश राशि और सदिश राशि का अध्ययन किया होगा। आदिश राशि क्या होता है कि जिस राशि में केवल परिमाण हमें दिखाई देता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे आदिश राशि होती है। और जिस राशि में व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। बराबर है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कार्य एक अदिश राशि है, बराबर है। अगर हमने किसी को पूछ लिया कितना समय हुआ है, और कितना समय हुआ है 10 बजे, तो आप कहेंगे नहीं कि 10 इस दिशा में बजे, आप सिर्फ कहेंगे 10 बजे से परिमाण आपको वहाँ पे बताने वाले हैं, इसलिए वो भी समय भी अदिश राशि है। लेकिन अगर किसी राशि में परिमाण के साथ दिशा हो रहा है, बराबर है। जैसे मैंने किसी बच्चे को कहा कि ये बेंच उठा के बाहर रख दो, यानी कि वहाँ पे बेंच लगाने के लिए बल तो लग रहा है, विस्थापन कर ले उस दिशा का ज़रूरत है, बराबर है। और इसलिए वर्ग यह आदिश भौतिक राशि है। एसआई में कार्य की इकाई है जूल। फोर्स यानी कि बल, उसकी इकाई उसके पूर्व कक्षा में आपने देखा है न्यूटन। एसआई में कार्य की इकाई क्या है? जूल है। और सीजीएस पद्धति में अर्ग है। सीजीएस पद्धति में क्या है? अर्ग है। आपको ध्यान में रखना है, बल की इकाई जूल होती है एसआई यूनिट में, और सीजीएस पद्धति में अर्ग होती है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा में मीटर। न्यूटन यानी कि बल की इकाई है, मीटर यानी कि विस्थापन की इकाई है, इसलिए 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर बराबर 1 जूल होता है। इसी तरह से सीजीएस पद्धति में 1 डाइन गुणा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अर्ग होता है। 1 जूल और अर्ग में क्या संबंध है? देखो, आपको बहुत बार रिक्त स्थानों में पूछा जाता है। तो 1 जूल बराबर 10 का 7वां घात अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 का 7वां घात अर्ग होता है। आ रहा है समझ में? आप रिक्त स्थानों में पूछा जाता है 1 जूल बराबर डैश, यानी कि 10 का 7वां घात अर्ग होता है। ये जूल और अर्ग में संबंध है। अंत में हम एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में प्रश्न दिया है, मैं आपको हिंदी में दोहराऊंगी। A force of 7 Newton acts on object. The displacement is 8 मीटर in the direction of the force. यहाँ पे सवाल दिया है कि एक ऑब्जेक्ट यानी कि पिंड है, उस पिंड पर
7 न्यूटन का बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन 8 मीटर पे हुआ है। बल की दिशा में 8 मीटर पे हुआ है। ओके, तो आपका सवाल है, तो उस कार्य में उस पिंड के ऊपर बल प्रयुक्त करने पर जो बल पिंड का विस्थापन हो रहा है, इसमें कितना कार्य हुआ है आपको निकालना है। ओके, तो आपको क्या दिया है, बल दिया है, यानी कि 7 न्यूटन, बराबर है। उस पिंड का विस्थापन कितना हो रहा है, 8 मीटर। 8 मीटर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो हमारा सूत्र क्या है, W बराबर 1 गुना में S। अभी हमने देखा W बराबर 1 गुना में S। एक की वो बल कितना दिया हमें, 7 न्यूटन गुना में 8 मीटर। 7 और 8 का गुणा करना है हमें, 7 8 56 न्यूटन मीटर। 56 न्यूटन मीटर यानी कि 56 जूल। देयरफॉर द वर्क डन इज 50 जूल। तो यहाँ पे इस पिंड का बल लगाने पर जो विस्थापन हो रहा है, तब 56 जूल कार्य संपन्न हुआ है। 56 जूल कार्य संपन्न हुआ है। ओके, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है। वहाँ पे आपको बताना है कि वर्क बीइंग डन और नॉट। यहाँ पे वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है या नहीं है। मूविंग द लॉन, मूविंग द लॉन मतलब यहाँ पे एक चित्र है, यहाँ पे चित्र पे वो लॉन को ये कर रहा है, कटाई कर रहा है। जो गार्डन में लॉन्स होती है ना, वो मशीन की सहायता से, मतलब यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कार्य हुआ है। वेट लिफ्टिंग, जब भी हमने एग्जाम्पल देखा है, मतलब वजन को उठाया है बल की दिशा में, यहाँ पे भी कार्य हो रहा है। कैरिंग फर्नीचर फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम, यह आदमी एक रूम से दूसरे रूम में फर्नीचर लेकर जा रहे हैं। यहाँ फर्नीचर फ्रॉम वन रूम टू अनदर, यहाँ पे भी वर्क हो रहा है। ओके, यहाँ पे गलती से न हुआ है। पुशिंग अगेंस्ट लॉक डोर, एक बंद दरवाज़ा है, खुला नहीं है, सिर्फ बंद है, और उसको हम पुश करें प्रेशर लगा के, बल लगा के, तो खुलने वाला है कि नहीं, उसका विस्थापन भी नहीं होने वाला है, इसलिए वहाँ पे विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं हो रहा है। स्विंगिंग गोल क्लब, जब गोल क्लब में जोर से बॉल को स्विंग किया है, बराबर है, बॉल का क्या हुआ है, बॉल पे फोर्स लगने पर बॉल का विस्थापन हुआ है, तो इस यहाँ पे भी कार्य हुआ है। हैंगिंग फ्रॉम अ चिन अप बार, अगर किसी हैंग किया है तो वहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा है, सिर्फ लटका हुआ है, तो वहाँ पे भी कार्य नहीं हुआ है। तो ऐसे आप कुछ उदाहरण आपको नोटबुक में लिखकर बताना है कि कार्य हुआ या नहीं है, किस अवस्था में कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही है। अगले सेशन में हम वर्क कार्य के कितने प्रकार है वह हम देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।